जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ताहिर साहब, अभी-अभी जस्ट हमें खबर मौसूल हुई है कि इंजनस साहब को बेल मिल चुकी है। मैं फ़र्स्ट हैंड आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि आप हमें बताएँ कि इंजनस साहब की बेल की आज समाअत थी हाई कोर्ट लाहौर के अंदर। उसके हवाले से आपके पास क्या-क्या अपडेट है, प्लीज़ हमें शेयर कीजिएगा। जी, अभी तकरीबन यहाँ 1 बजे का वक़्त है, दिन 1 पीएम। और अभी हम हाई कोर्ट से बिल्कुल अभी निकले हैं। आज हाई कोर्ट लाहौर जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में केस की समाअत थी। हिज़ लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सदाकत अली ख़ान साहब ने उसकी समाअत की है और तकरीबन 12:15 पे इस केस की समाअत हुई है। और उनकी तरफ से ये एक प्ली लिया गया था कि हम इसमें फ़र्दर टाइम जो लेना चाह रहे हैं, तो उसमें ऑनरेबल जो जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें हम टाइम नहीं देंगे आपको। और फ़र्दर चूँकि हमने इसको ऑलरेडी रिमांड किया हुआ है इस केस को, और हम इसको आज ही हमने डिसाइड करना है, तो आप इसमें आज आर्गूमेंट करें और हम इसको डिसाइड करेंगे। तो वो फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो अल्लाह पाक ने बड़ा इसमें करम था कि आज जो है ना लाहौर हाई कोर्ट से रावलपिंडी बेंच से उनकी ज़मानत मंज़ूर हो गई है। और बस अभी इंशाल्लाह वो एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने फैमिली के साथ होंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। हम तो आपका भी शुक्रगुज़ार हैं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस केस को अच्छे से प्रोसीड किया। मैं जानना चाहूँगा कि बेल तो मिल चुकी है, ज़मानत मिल चुकी है, क्या ये रिटन फ़ॉर्मेट के अंदर भी हमारे पास आ चुकी है? जी, बस थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने उसको अप्लाई कर दिया है और बस ये कल तक तकरीबन ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी फिर जो जी। फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, शोटीज़ वगैरह की, वो सारी प्रोसेस मुकम्मल करके तो इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन इसमें इट विल टेक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के मशहूर मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, जो कि पिछले 3 माह से गुस्ताखी के इल्जाम में कैद थे, आज फाइनली लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने उनकी जमानत को एक्सेप्ट कर लिया। याद रहे कि इससे पहले भी इंजीनियर साहब की वकला की टीम ने इंजीनियर साहब की बेल के लिए 2 मरतबा सेशन कोर्ट में और 1 मरतबा हाई कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसमें उन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार आज अदालत ने इस चीज को रियलाइज किया कि इंजीनियर साहब के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंजीनियर साहब का जेल में रहना जरूरी नहीं है। लिहाजा केस की मुकम्मल समाअत करने के बाद जस्टिस सदाकत अली खान साहब ने इंजीनियर साहब की जमानत को एक्सेप्ट कर लिया और उनको रिलीज करने का ऑर्डर जारी किया। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बेल मिलने के बाद पोस्ट बेल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जहां पर इंजीनियर साहब के वकला अदालत को कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आइंदा आने वाली तमाम पेशी पर इंजीनियर साहब कोर्ट में हाजिर होने का इनकार नहीं करेंगे। जज साहब को ये गारंटी देने के बाद अदालत बाकायदा इंजीनियर साहब का रिलीज लेटर जारी करेगी, जिसको जेल में दिखाने के बाद इंजीनियर साहब की रिहाई का सिलसिला शुरू होगा। याद रहे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अगस्त 2025 में 3 एमपीओ के तहत पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन पर 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुखालिफिन का कहना यह था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ईसाइयों के रेफरेंस से जो नबी इस्लाम के लिए अल्फाज बोले हैं वो गुस्ताखी पर मबनी थे, लिहाजा उन पर 295C का इतलाक करके गिरफ्तार किया जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का गिरफ्तार होना ही था कि उसके बाद ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मेन मीडिया न्यूज चैनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया पर भी भौचाल आ गया। ये खबर इतनी वायरल हुई कि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद बाकायदा तमाम मकतबा फिक्र के उलमाए किराम ने सामने आकर इंजीनियर साहब का दिफा किया और ये फरमाया कि इंजीनियर साहब पर 295C का इतलाक नहीं किया जा सकता। इन उलमाए किराम में नुमाया नाम मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जावेद अहमद गामदी साहब, सैयद अली गिलानी साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, साहिल अदीम साहब, हसन इलियास साहब के साथ साथ बेशुमार उलमाए किराम ने इंजीनियर साहब के हक में फतवे जारी किए। यहाँ तक कि उलमाए किराम का इस बात पर इजमा हो चुका था कि इंजीनियर साहब ने यहाँ पर गुस्ताखी नहीं की। लेकिन वहीं पर बड़े हैरानकुन तरीके से इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवा जारी होता है। इस्लामी नजर आती काउंसिल का ये फतवा जारी होना ही था कि उसके बाद इंजीनियर साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। लेकिन आखिरकार असलम खाकी साहब की दरख्वास्त के बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद इंजीनियर साहब की वकला की टीम पूरी मुतमईन थी कि इंजीनियर साहब को हाई कोर्ट से बेल मिल जाएगी। और आखिरकार आज हाई कोर्ट ने इंजीनियर साहब के हक में फैसला जारी कर दिया और यकीनन इंजीनियर साहब की ये बेल की खबर उनकी फैमिली, उनके सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी की खबर होगी, क्योंकि इंजीनियर साहब की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर इल्मी डिस्कोर्स का सिलसिला खत्म हो चुका था। बहरहाल ये हम सब के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि इंजीनियर साहब फिर से हमारे दरमियान मौजूद होंगे और लगभग 3 माह के बाद हम उनको फिर से देखेंगे। इंजीनियर साहब की जमानत के बाद आप सबके क्या क्या तासुरात हैं हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।